दोस्तों, आज मैं जिंदगी के ऐसे सीक्रेट राज बताने वाला हूं। अगर पति और पत्नी शादी होते ही अगर ये 10 या 15 बातें याद रख लेगा ना, तो जिंदगी में दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कभी जिंदगी में कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मरण हो जाए, लेकिन कभी जिंदगी में कोर्ट कचहरी का दरवाजा कभी नहीं खटखटाएंगे। पूरी प्रैक्टिकल कहते हैं कि एक पति पत्नी के जीवन की ऐसी 10 बातें अगर ये पति पत्नी शादी होते होते जान जाएंगे ना, तो कभी भी कोर्ट कचहरी की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। सबसे पहला तो मैं बता देता हूँ कि यार पति है ना, कमाना सीख जाओ। सबसे पहली बात तो ये दहेज वाली स्टार्टिंग होती है ना सबके बीच में, तो पहला ही सवाल रख लेता हूँ कि कमाना सीख जाओ भैया जिंदगी में। अगर आप जिंदगी में कमाना सीख गए ना, तो आपके घरवाले भी आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी घरवाली भी आपकी वैल्यू करेगी। ये सबसे अहम पॉइंट है पति और पत्नी के बीच में। कमाना आपको सीख जाओ, निठल्ले बैठे मत रहो कभी भी आप। पहली बात हो। दूसरी बात, कभी भी पति और पत्नी के बीच में कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है ना, जैसे पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है एग्जाम्पल के तौर में, और उस बीच में मान लीजिए कि आप लोग क्या करोगे, आपकी पत्नी ने आपको कुछ बोल दिया, घर का काम कर रही है, कोई भी खाना पीना बना रही है, कुछ भी कर रही है, और अचानक आपने आए कहीं से आके कुछ ना आप ऐसी बात बोल दी जो उसको बुरी लग गई, या वो परेशान थी पहले काम करने से, तो वो आपको उस पर गुस्से में आपको कुछ भी बोल देती है, लेडीज होती है। अब उस मामले में उन्होंने कुछ बोला तो आपने भी गुस्से में पति देव के चक्कर में आपने भी जवाब दे दिया टाइट। तो भाई साहब, जब एक पार्ट में गुस्सा हो रहा आपका, तो दूसरे पार्टनर को हमेशा एक बात याद रखना है कि चुपचाप से गली निकाल के थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल जाओ, या थोड़ी सी तारीफ कर दो काम की कि यार तुम परेशान थी, सॉरी बोल दो, छोटी सी सॉरी बोल दो। कभी भी आपकी वाइफ है ना आप पे गुस्सा नहीं करेगी। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, सीक्रेट राज बता रहा हूँ मैं पति पत्नी का आज आपको। अगर आपकी पत्नी वो काम कर रही है और आप जाके छेड़ रहे हो, मान लीजिए कुछ भी कह रहे हो, छेड़ने का मतलब यहाँ पे कुछ कह रहे हो जाके, तो वो ऑलरेडी काम करते करते परेशान है, और उसके बाद में तुम पे वो गुस्से में कुछ बोल दे रहे हो, उसके बाद गुस्से में आप उसको जवाब दे रहे हो, हाथ उठा रहे हो उसकी तरफ, तो आपका रिश्ता बिगड़ेगा। बात बिगड़ेगी आपकी, 100% बात बिगड़ेगी। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात मैं बता दूं, जब भी पति पत्नी के बीच में एक पार्टनर कोई गुस्सा करता है, तो एक को चुपचाप शांत हो जाना चाहिए था। मैं मेरा एग्जांपल बता देता हूँ भाई। जब भी लड़ाई होती ना, तो मोबाइल लेके बाहर भाग जाता हूँ, फिर फोन आता है 2-3 घंटे बाद, आजा खाना खा ले चुपचाप से। सिंपल सा तरीका भाई, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल ही। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम्हारे घर वालों की वजह से, मान चांस तुम्हारे घर वालों की वजह से अगर तुम्हारे पार्टनर को दिक्कत आ रही है, तो भाई तुम तुम्हारे पार्टनर का सपोर्ट करो। फिर देखो, सामने आप उसको कोई घर वालों की तरफ सपोर्ट ले लो आप लोग, क्योंकि जीवन साथी है यार। तुम लोग होते हैं ना, अपनी बीबी को आई लव यू बोलने से भी डरते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, आज की डेट पे घर वालों के सामने अगर बीबी से बोल दे कि मैं, हाँ मेरी पत्नी से प्यार, ये हिम्मत नहीं होती है। भले ही बंदा लव मैरिज करके लेके आया होगा, लेकिन वो बंदा है ना अपने घर वालों के सामने, या कोई लड़की है ना, तो अपने घर वालों के सामने ये नहीं कहेगा कि साहब मैं मेरे पति से प्यार करती हूँ, मेरी खुशी है, मेरा पति, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ। ये कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, अपनी जिद के सामने रिश्ता खराब कर देंगे। लेकिन भाई साहब कभी अपनी पत्नी को आई लव भी नहीं बोलेंगे साहब। घर वालों के सामने गलती से आई लव भी बोल दिए पार्टनर को, तो ये ऐसा कहेगा साहब घर वाले तो लो जी, आपने तो पाल पोस के बड़ा किया, तो चोरों का गुलाम बन गया जी। भाई कोई भी नहीं है, दुनिया का मुंह है, माँ बाप है, कह के रह जाएंगे, वो भी आपके माँ बाप है। शांति से अपनी, अगर घर वाले की वजह से, जैसे मानते कि मम्मी पापा की वजह से परेशान हो जाती है। अब क्या होता है, पुराने जमाने से है, सीनियर सबकी है, वो वाली पीढ़ी, अब वाली जनरेशन की पीढ़ी एक अलग है। तो कह दिया तो आप अपने पार्टनर का सपोर्ट करो। कोई ना जी, बड़े बुजुर्ग है, माता पिता है, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अपनी मिसेज का भरोसा जीत लिया, अगर आपने अपने पार्टनर का सपोर्ट कर दिया उस वक्त, तो मैं कह रहा हूँ ना, कभी जिंदगी में आपके खिलाफ गलत कभी कोई भी एक्शन नहीं लेगी। उसके घर वाले भी उसको भड़काएंगे तो भी वो कहीं गलत एक्शन नहीं ली। पति का भरोसा जीतना पार्टनर को सबसे पहले, और पति अपना भरोसा कायम रखे हमेशा अपने पार्टनर के साथ। जी हाँ, तब जाके आपका रिश्ता बच पाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेने का। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी शादी में पहला बच्चा जल्दी से कर लीजिए। ये बात परफेक्टली कह रहा हूँ मैं। अगर आपका बच्चा हो गया ना, तो मतलब कहते हैं कि एक गांव में कहावत होती नहीं कि भैंस खूंटे से बंधेगी तभी तो रुकेगी ना। मतलब बीवी तभी तो आपके साथ रहेगी जब कोई बाल बच्चा होगा तब। तो पहला भाई बाल बच्चा जल्दी हो गया ना, पहला बच्चा, तो मेरे बच्चे हो ना एक फेविक्विक वाला काम करते, दोनों को चिपका के रखते हैं। फिर भले ही कुछ भी हो, फिर तो एक ही बात सुनने को मिलेगी, पहले तेरे कहाँ से रहती मैं, बस ये तो बाल बच्चों की वजह से रहना पड़ रहा मुझे, बस सुनना पड़ेगा आपको। कोई ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो भाई, कोई टेंशन नहीं, आराम से। आपकी घरवाली तो करी है, कोई बाहर वाली थोड़ी करी, घरवाली करी है भैया। उसका भी अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं भाई, आपकी अर्धांगिनी कह रही है, कोई बात नहीं है, आराम से सुन लो।
गुस्सा हो जाएगा, अगर उसकी हाँ में हाँ मिला दो कुछ टाइम पे, आपको लगता है कि आपकी मिसेज आप पे गुस्सा हो रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिला दो कुछ टाइम के लिए, खुश हो जाएगी भरोसा करके। अगली बात मैं बताता हूँ, मायके वालों का रिमोट आता है या आपके मायके वालों का आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको वो चीज़ें आप अपनी तरफ आकर्षित करो उसको चीज़ को, ठीक है। महिला को आपकी तरफ आकर्षित करो, अच्छी पॉजिटिव बात रखो और अपने फ्यूचर के प्लान सोचो, आप कैसे क्या करना क्या नहीं करना, सब चीज़ें अच्छे से करो। ऑटोमेटिकली आपकी तरफ उसका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्शन होती जाएगी, तो माँ का रिमोट वाला सब सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाएगा। ये मैं 101 प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। देखो एक लड़की यार वो 20 25 30 साल माँ बाप के साथ रहती है, अचानक फिर वो आती है तो वो हर बात बता देती है, लेकिन उसके प्यार से बताया करो कि भाई अब अपने घर की बात है, ये अपने दोनों को जीना, सास ससुर अपने हैं, मम्मी पापा साथ रहे हैं तो अपन को भी अब साथ रहना है, तो अपन को ये छोटी मोटी बातें घर पे ना बताया कर। धीरे धीरे पार्टनर की विश्वास जीतोगे। और आप क्या करते हो भाई साहब, गुस्से गुस्से में मुंह पे मारते हो, तू तो तेरी माँ के रिमोट से चल रही है, हमारे घर की बातें माँ बता रही है। भाई ऐसा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का प्यार का रिश्ता, तो प्यार से चलाओ इसको, बड़े प्यार से चलाओगे 100% आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा, रिमोट वाला सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको नेक्स्ट बात बोलता हूँ, तीसरी पांचवी छठी बात हो गई होगी, लेकिन अगली बात मैं आपको बताता हूँ, अपने पार्टनर के साथ होनेस्ट रहना सीखो हमेशा, ठीक है। आप कहीं भी बाहर, चाहे वो कोई भी हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मोबाइल कह रही है आपकी पत्नी की आपका मोबाइल देना, कई बार तो कह देती कि आपका वाईफाई ऑन करने के लिए, भाई साहब उसमें है ना जैसे कोई है ना, भाई साहब हीरो डायमंड छुपा रखे ना, इतने पासवर्ड रखते हैं, नहीं नहीं तू तेरा ही देख, मुझे नहीं देना, दैट इज माई पर्सनल। अरे क्या पर्सनल है भाई, दिखा दो ना यार, उसमें वो हरकतें क्यों कर रहे हो आप लोग जो उसका एक दूसरे विश्वास तोड़ रहे हो। क्या है, फोन ले लो भाई, पड़ा रहो, तेरा फोन क्या दिक्कत है, तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, विश्वास बना रहेगा आपका। कुल मिलाकर आपकी छोटी मोटी बातों में, जैसे आपके घर वालों की वजह से हो गए, तो आपके बाई चांस गलती से आपने घर वालों का सपोर्ट भी कर दिया, तो बंद कमरे में आके बीवी से माफी मांग लो, क्या बात सीधी है कि माँ बाप का नहीं बोलता तो आप कैसे बोलते, विश्वास जीत जाएगी, आपकी कंडीशन समझ जाएगी पत्नी, सिंपल सी बात है। एक्चुअली क्या होता है ना कि महिला एक जो वो होती है, पेशेंस रखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ऐसा देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की हिम्मत भी महिलाओं में होती है, लेकिन क्या होती है, नई नई शादियां होती है, जो 2-3 साल शादियां होती है, तो वो अपने घर वालों को बता देती है और घर वाले तुरंत अलग डिसीजन लेते हैं। तो देखो इन रिश्तों में ना, ये फालतू की घर की बात, हस्बैंड वाइफ की बात है ना, दोनों बीच में रखा करो हमेशा, ये बात हमेशा माइंड में याद रख लो। आपके घर में आपके विश्वास से आपकी पत्नी आई है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आप कहते हैं ना कि लेने थोड़ी गए थे भाई, लेने तुम पूरे गांव बस के गए थे, वो अकेले शेरनी की तरह आई है, अब आपको झेलना तो पड़ेगा भैया, ये बात आपको समझ लेना चाहिए था। और लोग कहते हैं कि साहब चोरों के गुलाम कहेंगे, ये कहेंगे, अरे इससे दुनिया है ना, ये कहने के लिए होती है भाई, जिंदगी तुम्हारा पार्टनर के साथ तुमको जीना है ना, तो फालतू की बात तो सुनना, एक कान से बाहर से निकाल दो भैया। अगर मेरी बीवी, मान लीजिए कि मेरी बीवी बीमार है, तो मैं इलाज करूंगा, सिर धोऊंगा, कपड़े भी धोऊंगा, सब धोऊंगा, हर जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा भाई। जब आपकी बीवी, आप बीमार हो रही हो तो आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो फिर आपको करने में क्या दिक्कत है भाई, वो भी तो आपका पार्टनर है ना। दिन रात वो आपके घर में काम करेगी, खाना बनाएगी, सब बनाएगी, बाई चांस उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या आप खाना नहीं बना सकते? क्यों? आपके खुद के कपड़ों का पता नहीं रहता आपकी बीबी आने के बाद, ये याद रखना हमेशा। आपके कपड़े, कौन से कपड़े धुपेंगे, कौन सा कपड़ा आप पे सूट करेगा, कौन सा कपड़ा आपको पहनना है, आज ये कौन सा कपड़े की प्रेस करना है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, ये सब छोटी मोटी जिम्मेदारी होती है ना, पत्नियों की होती है। सबसे ज्यादा केयर पत्नियां कर पाएगी आपको, ये बात याद रखना। जब आप भरोसा जीत जाओगे, तो भरोसा नहीं जीतोगे तो फिर बेलन के खाओगे और ज्यादा ही भाव खाओगे, तो फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर काटोगे, यही होगा भैया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। देखो पार्टनर का होता है, हस्बैंड वाइफ का एक ट्रस्ट का विश्वास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एक तो सबसे बड़ा अहम ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों का बरकरार ट्रस्ट रहना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। फ्रेंड सर्किल आपका एक मजाकिया अंदाज है, मजाकिया रूप है, तो आप हंसी मजाक करते हो, बाहर भी करते हो, फ्रेंड सर्किल में भी करते हो, लेकिन आप इतना रखो कि भाई देखो मेरा पार्टनर है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं बाहर भी कोई हंसी मजाक कुछ भी होता है, उन चीजों को मैं कभी मेरे न तो मेरे फोन में, कभी घर पे फोन किया करो, ऐसा कोई भी, अरे ये चीजें तो दूर हट जाओ भैया। कोई फ्रेंड का फोन आ रहा है तो चुपके से फोन उठा के आप बाहर जा रहे हो करके, कोई मतलब नहीं भाई, सामने बात करो ना भाई, सिंपल बोलो ना। कोई कब, चाहे वो पति हो पत्नी हो, कोई भी रिलेटिव किसी से भी हो, कोई फ्रेंड सर्किल ऑफिस से, सामने बात करो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब आपका कभी भी आपकी पत्नी कोई छोटी मोटी चीज सामान मंगा के लेगी तो एक जवाब आएगा पति को, नौकर थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे, अरे भाई क्या है, पार्टनर है यार तुम्हारा, समझने की कोशिश करो ना। वो एक उम्मीद के साथ ही तो कह रही है, वो कोई काम कर रही है तो उसमें बिजी हो रही है। तो देखो इन छोटी मोटी बातों को धीरे धीरे आपको मैनेज करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप लोग पावर दिखाने लग जाओगे, दादागिरी दिखाने लग जाओगे, साहब हम तो पति देव यूं है, अब वो जमाना गया जी।
अब वो जमाना गया, पहले वाला जमाना गया भाई। जो बंदा मैनेज पेशेंस करके और ट्रस्ट बना के चल रहा है उसी का रिश्ता सक्सेसफुल हो रहा है। अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हैं, चपले घिस रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद में एक दूसरे दूर हो जाते हैं और उसके बाद में तुम्हारा रिश्ता खुद को याद आता है, खुद को याद आता है कि काश रिश्ते को समझ लेते। दोनों को ये 100% है, दोनों को याद जरूर आएगी एक दिन। तो इस वजह से जैसा भी आपका पार्टनर है, कभी भी आप ये छोटी मोटी बातों को लेकर कभी लड़ाई मत करा करो। मैं जितनी भी बातें बताए ना 101% अगर ये सब चीज़ें फॉलो कर दोगे जिंदगी में आप, तो जिंदगी में तुम्हारा कोर्ट कचहरी कभी नहीं जाओगे आप। कहते हैं कि 7 जन्मों का आपका रिश्ता ना सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद। बट इतने करने वाले की कैपेसिटी और इतना मेच्योर बात समझने की कैपेसिटी होना चाहिए, तब जाके आप एक सक्सेसफुल हो पाओगे। अन्यथा भैया अगर होश में जोश खो रहे हो तो फिर आपको आप जाने, आपका भगवान जाने। जो बात सच्ची थी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी।